तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे सेशन, राइट? ठीक है, मैंने बताया था कि सेशन कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेशन वेरिएबल में कैसे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, उस चीज को भी हम लोग देखे थे और मैंने इम्प्लीमेंट करके भी बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लॉगिन सेशन में आप लॉगिन सेशन में आप सेशन को कैसे यूज करोगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोग्राम मैंने पहले भी आपको बताया था लॉगिन, उस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लॉगिन फॉर्म हम लोग का डेटाबेस से कनेक्टेड था। फाइल आप अपने फोल्डर, हाँ यही आपका फोल्डर है, इसमें लॉगिन फाइल बना हुआ है login.php। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले सेशन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेशन स्टार्ट यूज करते हैं। ओके, ये प्रोग्राम हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी पीएचपी में बना हुआ है, जो पहले भी मैंने बताया है, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, और इनवैलिड लॉगिन का। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही लॉगिन हो, ठीक है, यूजर नेम हमारा सेशन वेरिएबल में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कोडिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बताया था कि सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा और इसको एज ए फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कोडिंग, सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड। सेशन स्टार्ट हो चुका है और सेशन स्टार्ट होने के बाद हम चाहते हैं कि अगर यूजर आईडी पासवर्ड डेटाबेस से मैच कर गया तो वो यूजर नेम, ठीक है, हमारा सेशन वेरिएबल में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। ओके, तो आप जानते हो कि पासवर्ड सारा कुछ वैलिडेट होकर मैसेज, देखो यहाँ पर लॉगिन सक्सेस कब होगा, जब पासवर्ड को भी मैच करेगा। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पर एक मैसेज मैं दे देता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में। पहले से आपका प्रोग्राम लॉगिन में बना हुआ है। ठीक है, लॉगिन प्रोग्राम आप पहले से भी बनाए हैं, उसी में आपको सेशन को इम्प्लीमेंट करना है। देखो सेशन तो मैंने बताया था और इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था लैपटॉप से। आप ही बताइए सेशन वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं। सेशन वेरिएबल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर क्या हो गया यहाँ पर, सेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सेशन वेरिएबल में हम यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मैंने सेशन वेरिएबल का नाम यहाँ पे ले लिया। ठीक है, रवि है यहाँ पे प्रेजेंट, कौन है रवि, विक्रम, दीपक प्रेजेंट नहीं है। दीपक आप लीव कर जाइए, मुझे रिमूव करने के पहले आप लीव कर जाइए। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में है उन्हीं के लिए अलाउ है। ठीक है,
चलिए, तो ध्यान दिया जाए। अब ध्यान दो, सेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। $_ सेशन, या पढ़ लो लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, ठीक है। $_ सेशन। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो सेशन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, सेशन वेरिएबल का राइट। मैं यहाँ पर देता हूँ नाम यूजर नेम। ध्यान दीजिए, यूजर नेम इक्वल टू, आप ही बताइए सेशन वेरिएबल जो मैंने यूजर नेम बनाया, इसमें यूजर नेम ही ना स्टोर होना चाहिए। क्या स्टोर होना चाहिए? यूजर नेम, ठीक है। धर्मपाल साहनी। तो चलिए यूजर नेम, देखिए यूजर नेम कहाँ से आना चाहिए? डेटाबेस से। तो डेटाबेस ऑलरेडी वैलिडेट हो चुका है यूजर नेम पासवर्ड, तो हम लोग ऑलरेडी यूजर नेम $UN नेम में रिट्रीव किए हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया $UN नेम। ओके, हम चाहते हैं कि उस यूजर का ईमेल आईडी भी, उस यूजर का ईमेल आईडी भी हमारा क्या हो? सेशन वेरिएबल में स्टोर हो। तो तुम कैसे एक्सेस करोगे? आपको ऑलरेडी मालूम है, $_ सेशन, और मैंने यहाँ पे सेशन वेरिएबल में लिख दिया ईमेल आईडी। तो कोई मुझे बताए कि ईमेल आईडी सेशन वेरिएबल में, ठीक है, उस यूजर का ईमेल आईडी आना चाहिए, तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे? कोई भी बता सकते हैं। जिस यूजर्स, जो यूजर लॉगिन हो रहा है, उस यूजर का ईमेल आईडी भी सेशन वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है, और वो सेशन वेरिएबल है हमारा ईमेल आईडी। क्या लिखेंगे? डॉलर आईडी। क्या ईमेल आईडी कहाँ वेरिएबल है? कहीं इसमें है? तो क्यों वेरिएबल लेंगे हम? आप जिस यूजर लॉगिन कर रहे हो डेटाबेस से, तो डेटाबेस से यूजर आईडी पासवर्ड को आपने मैच कराया ना, तो उसका फील्ड ईमेल आईडी भी तो होगा वहां पर। तो उस कॉलम से वैल्यू को एक्सेस कर लो। तो कॉलम से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए देख रहे हो कि पासवर्ड को यहाँ पर एक्सेस किया गया है ना, $रो, ठीक है। तो जब उस यूजर का रिकॉर्ड आया होगा, तो उस यूजर का कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा रो वेरिएबल में आ चुका है, तो रो से हम एक्सेस कर लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? रो, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे देंगे? जो वहां पे कॉलम नेम होगा, आपके टेबल में कॉलम नेम क्या था ईमेल आईडी के लिए? ईमेल था या ईमेल आईडी था? ईमेल आईडी था। ओके, सेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। सेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब तुम देखना चाहते हो, एक हम वेलकम पेज बनाना चाहते हैं। ध्यान देना सभी लोग, एक वेलकम पेज बनाना चाहते हैं। जैसे ही लॉगिन हमारा सक्सेसफुल होगा, तो वेलकम पेज में एक मैसेज आना चाहिए, वेलकम टू। देखते हो जब भी तुम लॉगिन करते हो, जिस यूजर से आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो जो होम पेज ओपन होगा, आपका जो पेजेज ओपन होगा, उसमें राइट साइड कॉर्नर पे आता है ना वेलकम टू, ठीक है, वन, जो भी नाम हो, वेलकम टू XYZ 123 आता है ना नाम, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो जब सेशन वेरिएबल बन चुका है, तो हम सेशन वेरिएबल से वैल्यू को क्या करना चाहते हैं? रिट्रीव करना चाहते हैं। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे मैं एक पेज को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पेज मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और यहाँ पर पेज को मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। पेज को रिडायरेक्ट कर लो, ठीक है। पेज को रिडायरेक्ट करने के लिए मनीष शंकर है प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखना होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि हेडर फंक्शन भी यूज करते हैं हम लोग। हेडर में देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, लोकेशन, कोलन साइन दे दिया मैंने, और यहाँ पे welcome.php नाम का एक फाइल बनाया। इसी पेज को हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, फाइल
न्यू फाइल, इसको सेव कर लिया जाए। आप अपने फोल्डर में सेव कर लीजिए, वेलकम डॉट PHP। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। HTML ओके, और यहाँ पे लिख दिया गया, ऐसे ही एक मैं दे दिया होम पेज, ठीक है। PG कलर इक्वल टू ओके। बबलू। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए, अब PHP का कोडिंग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब जो PHP का कोडिंग होगा, जो आपका वेलकम पेज ओपन होगा, उस वेलकम पेज में जिस यूजर से लॉगिन होगा उस यूजर का नाम आना चाहिए। यहाँ पे हम डेटाबेस का कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं। माइक ये करो, डेटाबेस का यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं हो रहा है। जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करते समय यूजर आईडी पासवर्ड वैलिडेट होने के बाद ही यूजर आईडी और ईमेल आईडी सेशन वेरिएबल में क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। हम यहाँ पर सेशन वेरिएबल से वैल्यू को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। ओके, तो चलिए, तो आप जानते हैं कि सेशन वेरिएबल बनाना हो या सेशन वेरिएबल से वैल्यू को फेच करना हो या सेशन वेरिएबल को हटाना हो, ठीक है, इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हर पेज में सेशन को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर भी मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया। सेशन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैंने इसका ओवरव्यू भी दिया था, बहुत सारा पॉइंट भी लिखवाया था, ठीक है। आप देखते हैं कि IRCT का टिकट बुकिंग करते हो, अगर 1 मिनट या 50 सेकेंड तक अगर लगातार आप उस पे काम नहीं करते हैं तो सेशन आउट हो जाता है, ठीक है। या नेट बैंकिंग में भी वही होता है, बहुत सारे साइट में होता है, ठीक है। दूसरा चीज मैंने, यानी जो टाइम हम सेट कर देंगे सेशन से, वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, फोर्सफुली भी हम लोग लॉग आउट होंगे, ठीक है। चलिए, सेशन स्टार्ट। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक यूज कर दिया इको, और पैराग्राफ टैग मैंने यूज कर दिया। पैराग्राफ टैग में मैंने एक मैसेज दिया, वेलकम टू, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूजर नेम। तो ध्यान दो, यूजर नेम कहाँ से आना चाहिए, सेशन वेरिएबल से ना। तो सेशन वेरिएबल से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए $_ सेशन ही यूज होता है, ओके। और सेशन वेरिएबल का नाम क्या था, यूजर नेम, ओके, यूजर नेम, ये चीज आ चुका। तो यहाँ पे वेलकम टू XYZ, जो भी यूजर का नाम होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, ध्यान दीजिए, सेशन वेरिएबल हम लोग नहीं बनाए हैं, सेशन क्रिएट किए ही नहीं है, और इस वेलकम डॉट PHP फाइल को कोई यूजर एक्सेस कर लिया, तो क्या वेलकम टू यूजर नेम यहाँ डिस्प्ले करेगा, नहीं ना। जब सेशन जब तुम सेशन क्रिएट करोगे, ठीक है, तब ना सेशन वेरिएबल बनेगा। और जब सेशन में वैल्यू आया ही नहीं है तो सेशन से वैल्यू कैसे फेच कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज को बताया था लास्ट क्लास में ऑफलाइन में, कि कैसे पता करेंगे कि सेशन हमारा, ठीक है, सेशन वेरिएबल क्रिएट हुआ है या नहीं, किस फंक्शन के थ्रू, इज सेट, वेरी गुड। किसके थ्रू पता करेंगे, इज सेट के थ्रू पता करेंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इज सेट, इफ कंडीशन हम देंगे यहाँ पे,
और लिखेंगे यहाँ पे इज सेट, और इज सेट के अंदर डॉलर अंडरस्कोर सेशन, सेशन और सेशन वेरिएबल जो क्रिएट किए हैं, यूजर नेम, यूजर नेम ध्यान दो, इज सेट फंक्शन चेक करता है कि आपका कोई भी वैल्यू उसमें सेट हुआ है या नहीं। बुलियन टाइप कैसे सबमिट बटन पे लिखते थे इज सेट, याद कीजिए, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता था तब आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होता था। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ यानी सेशन बना, अगर सेशन क्रिएट हुआ है तब इज सेट ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो एल्स में मैं मैसेज यहां पर दूंगा इको, ठीक है, किस पेज पे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए, पुनः लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए, किस पेज पे, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दिया इंक्लूड, या लोकेशन जो भी देना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, हेडर, ओके, मैंने दे दिया लोकेशन, फाइल का नाम क्या था आपका, लॉगिन ना, लॉगिन डॉट पीएचपी, ओके, सिंगल कोट या डबल कोट आप दे सकते हैं। आइए अब हम इस चीज को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। कंट्रोल एस, इसको भी सेव कर लिया मैंने, लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल को भी मैं यहाँ पर सेव कर लिया, ओके। चलिए सबसे पहले अभी हम सेशन नहीं बनाते हैं, हम किस पेज को रन कराना चाहते हैं, वेलकम पेज को, किस पेज को, वेलकम पेज को हम रन कराना चाहते हैं। अब देखना है कि क्या वेलकम पेज रन करता है, तो क्या आएगा वेलकम टू यूजर नेम, या फिर किस पेज को रिडायरेक्ट करेगा, लॉगिन डॉट पीएचपी। तो रन कराया जाए, तो लोकल होस्ट, आप अपने फोल्डर में चलिए, फोल्डर का नाम था DACIT। तो सबसे पहले देखिए हम वेलकम डॉट पीएचपी फाइल को, पहले तो एरर है, उस एरर को सही कर लिया जाए। 44 लाइन में देखिए क्या एरर है, 44 लाइन, और कोई फाइल बना हुआ है क्या, वेलकम डॉट पीएचपी, एरर जो शो किया है, अच्छा लॉगिन डॉट पीएचपी में है ना, पेज को रिडायरेक्ट किया होगा, पेज को क्या किया होगा, रिडायरेक्ट किया होगा, वो पेज एग्जीक्यूट किया होगा। तो इसमें आ जाइए 44 लाइन में देख लीजिए कहाँ प्रॉब्लम है। क्लोजिंग में कुछ दिक्कत है, इफ का यहाँ पे क्लोजिंग मैंने कर दिया, ओके, और इसका क्लोजिंग आपका रिजल्ट, यहाँ पे जा, इस ये नहीं होगा ना, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका एल्स मिलाइए, हाँ अब आइए सही है। अब हम लोग इसी को रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए पेज को रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर से मैं एक बार रन कराता हूँ, आप वेलकम डॉट पीएचपी को रन कराइए, देखिए क्या है, वेलकम डॉट पीएचपी को हम एक्सेस करना चाहते हैं मेन पेज को, लेकिन क्या मेन पेज एक्सेस हो रहा है हमारा, नहीं।
क्योंकि सबसे पहले क्या मांग रहा है, लॉगिन। लॉगिन करेंगे तभी ना सेशन वेरिएबल ये होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे कोडिंग में चलते हैं, या इसको पहले अब रन करा लेते हैं। लॉगिन डॉट पीएचपी को अब रन कराया जाए। अच्छा ऑलरेडी तो है ही। चलिए याद है आपके डेटाबेस में होगा यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, समरीन 123 शो कर दिया यहाँ पे। पासवर्ड बोलिए, कैपिटल सीमेज, CIMAG, सीमेज 123 @ मैंने लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन करेंगे वेलकम पेज हमारा ओपन हो जाना चाहिए, वहां पे आना चाहिए वेलकम टू समरीन 123। इनवैलिड पासवर्ड है। सी ही तो कैपिटल दिए थे, CIMAG, सीमेज 12345 नहीं ना था, 123। सीमेज 123 @ हाँ दे दिए। तुम लोग को याद नहीं है, डेटाबेस में देखना पड़ता है। हाँ फॉरगेट पासवर्ड को लिंक किए रहेंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं PHP माई एडमिन। तो BSCIT यूज प्रोफाइल, ब्राउज कर लिया जाए डेटा। यही तो है जी, सीमेज 123 @ वहाँ इनक्रिप्ट नहीं ना किया हुआ है, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं ना है। वहाँ यूज किया हुआ होगा, सोर्स कोड में देखो। ये पासवर्ड पहले तो विदाउट इनक्रिप्टेड बताए थे, फिर बाद में तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे उस चीज को देखो। ये देखो यहाँ पर डिकोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो पासवर्ड जब इनक्रिप्टेड रहेगा तभी ना डिकोड होगा। इस चीज को क्या कर दिए, हटा दिए। कंट्रोल S, अब रन कराया जाए। अब सही है। इंटर करते हैं अब डेटा फिर से हम लोग। पासवर्ड C कैपिटल। आ गया, वेलकम टू समरीन 123। अब ये सेशन वेरिएबल से ना क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये जो समरीन यहाँ 123 है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर आईडी जो हमारा वेलकम डॉट PHP फाइल खुला है, तो वेलकम डॉट PHP फाइल में आप देख लो यहाँ पर, इसमें हम कहाँ कहीं डेटाबेस से कोडिंग किए हैं नहीं। तो सेशन
लॉगिन करते समय सेशन वेरिएबल में जो जो वैल्यू स्टोर था उस वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, रिट्रीव कर लिया। पीट टैग को हम लोग को यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। पीट टैग को क्लोज कर दिए, ठीक है। आप चाहते हैं न्यू लाइन में, आप चाहते हैं न्यू लाइन में ईमेल आईडी भी तो एक बनाए थे, ठीक है। तो बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस बी आर को यहाँ पर दे देते हैं, बी आर दे दिया, और यहाँ पे योर ईमेल आईडी शो करना चाहिए। कंट्रोल सी, न्यू लाइन के बाद मैंने यहाँ पर दिया कंट्रोल भी, ईमेल आईडी, योर ईमेल आईडी, या केवल ईमेल आईडी ही हम प्रिंट करना चाहते हैं न्यू लाइन में। ओके, तो सेशन क्या था वहां पे, सेशन वेरिएबल ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी था, वो सेशन वेरिएबल भी आ जाएगा। और पीट टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ओके, और पी टैग में मैंने अलाइनमेंट राइट दे दिया, अलाइन इक्वल टू राइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको रन करा लेते हैं। ऑलरेडी पेज हमारा ओपन है, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए आ चुका, राइट साइड में देखिए, वेलकम टू samrin123samrin@gmail.com। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे सेशन वेरिएबल तो बन चुका है, और सेशन वेरिएबल से वैल्यू हम लोग रिट्रीव कर भी चुके हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक एक लॉग आउट बटन बनाना है। क्या बनाना है, लॉग आउट। अब जैसे ही लॉग आउट करें, ठीक है, तो फिर से यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट में क्या होता है, सेशन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितना भी सेशन वेरिएबल बनाए हैं वो सेशन हमारा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेशन वेरिएबल में जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो नहीं रहेगा। तो एक लॉग आउट पेज हम लोग बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाइए, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP सब कुछ आप जान रहे हैं, ठीक है। या ग्रुप में, या फिर आपको लगता है कि मुझे इंडिविजुअल बनाना है, ग्रुप में बनाएंगे तो अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने ग्रुप में एक प्रोजेक्ट बनाइए जो मिनी प्रोजेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। और अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा तो सर के साथ वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा ऑफलाइन में, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान देना है आपको। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक लॉग आउट ऑप इसको तो, ये तो हम लोग बना लिए। फाइल में चलो, एक नया फाइल बनाओ, logout.php, सेव कर लिया जाए। फिर हम बाद में टाइम सेट करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा कि 1 मिनट के बाद आपका सेशन बिल्कुल एक्सपायर कर जाएगा, जो भी टाइम सेट करेंगे। तो अभी मुझे बनाना था logout.php। ओके, तो HTML, चलिए हम लोग यहाँ पे एक होम पेज पे ही हमारा वहां पर क्या रहेगा, एक लॉग आउट करके क्या रहना चाहिए, लिंक रहना चाहिए, ठीक है। तो हम यहीं पे एक बना देते हैं, ध्यान दो। तो लॉग आउट का ऑप्शन, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा
स्पैन टैग मैंने दे दिया इको के साथ, इको स्पैन टैग, और मैंने यहाँ पे एंकर टैग दे दिया ए href इक्वल टू कौन सा फाइल नेम है, logout डॉट php। ओके, चलो लॉग आउट हो जाएंगे हम, और लॉग आउट होने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, लॉगिन पेज पे ना। ओके, चलो वो तो लॉग आउट में हम कोडिंग करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोग देते हैं लॉग आउट। ओके, एंकर टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और स्पैन टैग को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, अब कोई मुझे बताए, आप CSS पढ़े हैं, ये जो एंकर टैग जो आप बनेगा तो एक अंडरलाइन होगा, लिंक बनता है तो अंडरलाइन होता है ना, हम उस लिंक को अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं, कौन सा CSS स्टाइल यूज करेंगे, वेरी गुड, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम यहीं पे यूज कर देते हैं इनलाइन स्टाइल, तुम जानते हो, स्टाइल इक्वल टू सिंगल कोट, और मैंने यहाँ पर दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने यहाँ पर नन दे दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं लॉग आउट ऑप्शन भी मैं चाहता हूँ कि राइट साइड में ही बने, तो इसको राइट साइड में भेजने के लिए क्या करें, मैंने यहाँ पर तो p टैग यूज नहीं किया है कि पैराग्राफ में हम लिख दें लाइन इक्वल टू राइट, स्पैन टैग हम यूज किए हैं यहाँ पे, स्पैन टैग हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, मुझे इसको राइट साइड में भेजना है। स्पैन टैग, ओके, चलिए ये चीज तो हो चुका है, जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन तो आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है, लेकिन अभी लॉग आउट में कोडिंग नहीं है हमारा। अब ध्यान दो, लॉग आउट करोगे तो क्या होना चाहिए, जो भी सेशन बना हुआ है वो सेशन क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने कौन सा मेथड बताया था, सेशन डिस्ट्रॉय मैंने बताया था, सेशन डिस्ट्रॉय। और तुम जानते हो कि सेशन किसी भी पेज में सेशन से रिलेटेड वर्क करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, सेशन को स्टार्ट करना होगा, तो सेशन हम यहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन को हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन स्टार्ट हो चुका। अब यहाँ पे लिख देना है मुझे सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन डिस्ट्रॉय, और ध्यान दो सेशन तो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, और जैसे ही सेशन डिस्ट्रॉय होगा तो कौन सा पेज रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, क्या था हेडर ना, हेडर
और यहाँ पर दे दिया गया लोकेशन, और यहाँ पे था फाइल का नाम login.php। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रोग्राम हमारा रेडी है, ठीक है। अब हम चलते हैं welcome.php को भी, इसमें भी सेव है, कंट्रोल एस कर लिया। अब ध्यान दो, अभी हम वेलकम पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी तो सेशन में है ना हम, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन है ना, लॉग आउट है, ठीक है। वो अब आप सोचिएगा, डिजाइनिंग तो आपको सोचना है कि लॉग आउट को कहाँ रखना है, क्या रखना है। ध्यान दीजिए, अब हम लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हैं, लॉग आउट पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। पेज रीडायरेक्ट हो गया ना, तो अब आप तो चेक कीजिएगा कि क्या वेलकम पेज में हमारा वेलकम टू यूजर नेम आ रहा है या नहीं, तो आप रन करा के देखिए, ठीक है। अब सेशन में हम बने हैं कि नहीं बने हैं, आप रन करा के देख लीजिए। वेलकम पेज था, मैं वेलकम पेज को रन कराता हूँ, देखिए रन करा रहे हैं welcome.php, क्या वही पेज रीडायरेक्ट हो गया ना, वेलकम पेज को ओपन होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है। अब देखिए समरीन 1 2 3, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया सीमेज, ओके। जैसे ही लॉगिन करेंगे पेज हमारा आ गया, यहाँ पे वेलकम टू समरीन 1 2 3 ईमेल आईडी। जैसे ही लॉग आउट करेंगे, ठीक है, ये हमारा सेशन वेरिएबल का सारा वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लॉग आउट करने के बाद लॉगिन पे आ गए, अब आप होम पेज को ओपन करना भी चाहेंगे तो होम पेज ओपन होगा, बिल्कुल अलग टैब में भी आप देख लीजिए, आप बिल्कुल नहीं उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल होस्ट, ठीक है, और लोकल होस्ट में PSEIT BSEIT, और यहाँ पे ये देखिए वेलकम पेज, कहाँ है, लास्ट में, देखिए नहीं हो रहा है ना, होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एक चीज को ये यहाँ तक अभी सबसे पहले आप लोग इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ तक बिल्कुल देखना था कि सेशन वेरिएबल, सेशन कैसे स्टार्ट होता है, सेशन कैसे हम लोग वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, और वेरिएबल से वैल्यू कैसे फेच करते हैं, और चौथा था कि हम लोग यहाँ पे सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो चीज देख लीजिए। अब हम अभी तो फोर्सफुली ना सेशन से आउट हो रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि होम पेज ओपन है हमारा, ओके। हम काम करना क्या कर दिए, बंद कर दिए 1 मिनट तक, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली फिर सेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, यानी लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो कैसे हमारा सेशन का टाइम समाप्त होगा, ठीक है, वो चीज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कोडिंग का और इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये वेलकम पेज है, वेलकम पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेलकम पेज हो चुका, ओके। लॉग आउट पेज जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लॉग आउट पेज में। और लॉगिन पीएचपी जब आप बनाए होंगे डेटाबेस में, तो यहाँ लिमिटेड बस यहीं पे तो मैंने यूज किया है। 1 मिनट ऊपर सेशन को मैंने स्टार्ट किया था, बस यहाँ पर ऊपर में जहाँ कोडिंग स्टार्ट किए हैं सेशन को स्टार्ट कर लीजिएगा, और पासवर्ड जहाँ मैच कर रहा है वहीं पे सेशन वेरिएबल आप क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर है, चलिए ओके, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।